सो दोस्तों ये एक तरीके से हमारा पहला व्लॉग है और व्लॉगिंग चैनल बहुत पहले से बना लिया था। डालने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मालदीव से लेकर के कश्मीर की स्टोरीज़ हैं, गोवा की स्टोरीज़ हैं, हेलीकॉप्टर राइड्स की स्टोरीज़ हैं, प्राइवेट बोट स्टोरीज़ हैं, मर्सिडीज़ की स्टोरीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो आपको हम बता सकते हैं। तो काम इतना ज़्यादा है कि हर दिन सोचते हैं कि कल से स्टार्ट होगा और वो कल पिछले 8-10 महीने से तो नहीं आया है। अभी भी सिर्फ दिमाग में ख्याल है कि बना के डालते हैं, क्योंकि इस ब्लॉग चैनल का कोई टारगेट नहीं है कि हमें फॉलोअर्स चाहिए, क्राउड चाहिए, कोई क्या देखेगा क्या सुनेगा। और ना ही हम प्रोफेशनल व्लॉग्स कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास और बहुत काम है जो कुछ हमें जानते हैं। तो जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो सच्चाई आती है। तो आई विल वेलकम माई वाइफ इन माई ब्लॉग। अरे स्टार्ट कर दिया मैंने, देखो। हाँ, तो जी हम आपको बता रहे हैं आज है 29 दिसंबर। मनाली आए हैं। थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट बैठ के रिस्पेक्ट देते हैं। तो देखो, हम मनाली बहुत समय से प्लान कर रहे थे, मनाली आना चाहते थे, फिर काम के चक्कर में टालते गए और फाइनली मैं इनको मनाली ले आई हूँ। हाँ। तो देखो, शुरुआत से बताते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले ये हुआ कि जब हमने मनाली फाइनल किया तो हमें पता था कि न्यू ईयर टाइमिंग है, बहुत मारामारी होगी। तो मैंने 10 या 15 दिसंबर तक के बीच में फटाक से होटल बुक किया। एक होटल को बुक किया, पैसे एडवांस डाल दिए और लगभग 27,000 रुपये जो थे वो हमें पड़े 4-5 दिन के, तो मैंने पैसे तुरंत भेज दिए। उसके बाद दूसरा टारगेट था कैसे आए। तो गाड़ी में आना, पर्सनल कार में आना, स्पेशली अगर आपकी कार 4x4 है, आपको बर्फ़ में चलाना आता है, तब तो आप लाइए। मेरी कार 4x4 नहीं है और ना ही मैं इतना एक्सपीरियंस जो कि चला सकूं, तो बर्फ़ में अपनी गाड़ी लाने का मतलब नहीं था, क्योंकि चांसेस है ना कि स्नोफॉल हो जाए तो आप सड़क पे नहीं चला सकते। फ्लाइट्स के हमने रेट देखे तो ऑनेस्टली अपनी गरीबी का एहसास हुआ। और फिर आपको पता है ये गरीब आदमी मैं कहाँ गरीब जाता है। हूँ। हाँ हाँ, वही, हम तो हैं, दोनों ही हैं। उसके बाद हम गए अपनी औकात के हिसाब से बस पे। हाँ। तो बस में ज़रूर थोड़ा मैंने, क्योंकि कपल हैं तो सोचा ढंग की बस लेंगे। मैंने मर्सिडीज़ की एक बस आती है, रेड बस के थ्रू बुक की, और जिसमें वॉशरूम वगैरह होता है, बहुत ही बढ़िया कर्टन्स होते हैं, आपको ब्लैंकेट्स मिलती हैं, वाटर बॉटल्स मिलती हैं, वाईफाई मिलता है और टीवी होता है, लेटेस्ट मूवी चल रही होती है। तो मतलब बहुत बढ़िया बुकिंग थी। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, होटल वाले ने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी। मेक माई ट्रिप ने बोला कि सर आप कोई दूसरी बुकिंग कर लो। मैंने कहा आप करवा दो, आप करके दो, आपकी जिम्मेदारी है, अल्टीमेटली हमने आपको पैसे दिए हैं। मेक माई ट्रिप ने कहा सर होटल आपकी बुकिंग ले नहीं रहा और ज़्यादा पैसे मांग रहा है, दुगने पैसे मांग रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रैवल कंडीशन, बहुत लोग आ रहे हैं, दुगने पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा मैं दुगने क्यों दूँ। मेक माई ट्रिप से मैंने सवाल पूछा, मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ, रेगुलर कस्टमर हूँ, आपके यहाँ पे डेट्स के साथ प्राइसेस चेंज होते इन हैं। लोगों ने मालदीव्स में भी ऐसा ही कुछ हाँ, किया मालदीव था। में भी इन्होंने मेक माई ट्रिप ने बेवकूफ़ बनाया था, बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि Booking.com मुझे पहले बेवकूफ़ बना चुके हैं गोवा में। तो और अगोड़ा से बहुत पहले बेवकूफ़ बन चुका हूँ मैं। तो मेक माई ट्रिप मुझे थोड़ा सा रिलायबल लगा। खैर, मालदीव वाली कहानी तो बाद में बताऊँगा। तो मैंने इनको एक बात बोली, मैंने कहा आप मेरा नाम चेक कर लो अच्छे से, आई हैव अ ग्रेट प्रोफेशन, सही सा काम है मेरा, और मैं ऑनेस्टली कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊँगा। जिसके बाद मेक माई ट्रिप ने, एमएमटी वालों, वी आर गोइंग टू सू यू। नहीं अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं अब नहीं करेंगे, क्योंकि एमएमटी वालों ने फिर क्या करा, जब उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि मैं आप पे केस ठोक दूंगा, तो उन्होंने एक दिन के बाद मुझे एक आंसर दिया कि ठीक है सर, हम आपके लिए कुछ करते हैं। और जो भी इनका एक्स्ट्रा अमाउंट था या होटल ने अचानक से पैसे बढ़ा दिए थे, वो फिर उन्होंने दिए, क्योंकि मेरा कॉल नहीं था, मैंने तो अपनी तरफ से पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट को बुक किया था। अभी आप सोचो दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ आओ, अचानक से आपको कोई होटल वाला कहे 25,000 और लगेंगे, उन्होंने डबल अमाउंट मांगा था। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, आप दो, और आप नहीं देते हो तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट मुझे आपसे दिलवाएगा। उसके बाद फिर ये हुआ, फिर उनके अंदर की इंसानियत जग गई अचानक नहीं से। वो तो ठीक है, वो तो अच्छे इंसान बन गए कोर्ट का नाम सुनने के बाद। मेक माई ट्रिप वाले अच्छे से बिहेव किया उन्होंने, और हाँ यहाँ आज हैं भी। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर क्या हुई, जो हमारी मर्सिडीज बस वाला था, पूरी दुनिया खिलाफ थी हमारे मनाली आने की, पूरी उस दुनिया। मर्सिडीज बस वाले ने जो कौन सी रेड बस रेड वाले बस, था, रेड बस, हाँ। ये शायद 2-3 साउथ के हीरो से अपनी प्रमोशन करवाते हैं। अल्लू तो अर्जुन की। अल्लू अर्जुन, सॉरी वी लव अल्लू अर्जुन, पुष्पा को हम पसंद करते बहुत हैं। ज्यादा। लेकिन जो हमारी मर्सिडीज बस आई, उसमें मुझे ये था कि इससे अच्छा हरियाणा रोडवेज भी भेज देते, ज़्यादा ठीक था। तो दोस्तों कोई हमारी लग्जरी बस नहीं आई,
खटारा बस, जोरदार कटा है वो, मैडम सही करिए, हमारा बहुत जोरदार कटा। भगवान की दया से, चूंकि पुराना एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का और भारत में इंडियंस पे भरोसा है, शर्म की बात है, इंडियंस का मुझे पता था, तो मैंने इनको कहा था ब्लैंकेट वगैरह लेके चलना, तो ना हमें कोई वाटर बॉटल मिली, ना कोई ब्लैंकेट मिला, ना हमारी वो बस मिली जो लग्जरी बस हमें दिखाई गई थी फोटो में। अब फंस गए। फंस क्यों गए? सड़क पे खड़े थे, बोला यहाँ पे आपकी बस आएगी, एक बस आ गई, बोला इसमें चढ़ जाओ। नॉर्मल जो बारात में बस जाती है ना, जिसकी सीट में फोम निकले होते हैं, वो वाली बस में चढ़ा दिया हमें। अब क्या करें? छोड़ सकते नहीं, क्योंकि होटल वाले में पैसे लगे हुए हैं। मेक माई ट्रिप कहेगा कि हम तो पैसे आपको क्यों दें, आप नहीं आए, वो पैसे डूब जाएं। वहाँ खड़े होकर लड़े तो भी फायदा क्या? तो एक्चुअली इनको पता होता है कि जनता क्या करेगी, जनता गालियाँ देगी, जनता 2 रिव्यू लिख देगी, हम 25-50 रिव्यू खरीद के लिखवा लेंगे। तो रेड बस ने हमारा जोरदार काटा, और ऑनेस्टली मेरा प्लान है वापस जाके रेड बस को सू करने का, क्योंकि इनको ये लगता है रेड बस वालों वी आर गोइंग टू सू यू। करके बताएंगे ना, करके बताएंगे, अच्छा, करके बताएंगे, क्योंकि इनको लगता है कोई बोलेगा नहीं, थोड़ा दुखी होंगे, थोड़ा गाली देंगे, फिर किसके पास टाइम है? ये हमारे लॉ की भी बहुत बड़ी कमी है कि लॉ के द पास जर्नी वुड कोई हैव बीन रियली हैपनिंग। कोई जाना नहीं चाहता, बहुत बहुत कोई सोचना कोर्ट जाना नहीं चाहता, कोई पुलिस के पास जाना नहीं चाहता। क्योंकि मेरी एक बार साउथ दिल्ली के डीसीपी से बात हुई थी, तो डीसीपी ने मुझे बोला कि आप लोग डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने कहा सर, आपके यहाँ डायरेक्ट कौन आता है? पुलिस से लोग बात करने से डरते हैं, हमें तो नॉर्मल कांस्टेबल से बात करने में डर लगता है। टेक्निकली इतने झोल हैं, इतने झोल हैं। तो जो भी है, फिलहाल हम रेड बस के खिलाफ तो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, हम ही सीख लेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा लॉ पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ हैं, पहुँचे मनाली। अरे हाँ, वो तो बताया नहीं। 9 बजे रात को चली बस, प्रॉमिस था सुबह 10 बजे तक मनाली छोड़ने का, लेकिन बस वाला चाहता था कि हम पूरा मनाली ठीक से एंजॉय करें, तो हमें 3 बजे से छोड़ा है। रात के 9 बजे चले हुए 3 बजे छोड़ा है। हमने बस बुक की थी लग्जरी, जिसमें टॉयलेट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को डायबिटिक चीज़ें होती है, जैसे मैं भी डायबिटिक हूँ, तो मुझे नॉर्मली अगर होता है कि 2-3 घंटे में अगर एक मौका मिले तो आई गो। तो क्यों ज़्यादा पैसे दिए मैंने? इसी वजह से दिए। मिला क्या? वो कहीं भी गली में रोक के कह रहा है जाओ। अच्छा, लड़कियां कहाँ जाए? तो अच्छा, हम अकेले नहीं थे, हमारे जैसे 5-7 और थे जिन्होंने मर्सिडीज बस बुक करी थी। वो बेचारे वो भी कह रहे थे हम रिव्यू लिखेंगे, हम रिव्यू लिखेंगे। रिव्यू से कुछ नहीं होता, कंज्यूमर कोर्ट तो हम जाएंगी। तो 9 बजे के चले, 3 बजे पहुंचे। तो आप सबके लिए ये है कि आप बसेस बहुत संभाल के बुक करना। वैसे आप बोलोगे सर कहाँ से करें, जब रेड बस और खुद वो काट रहा है। बीवियां जो अपने हस्बैंड को फोर्स करके मनाली लेके आई हैं, प्लीज वो बहुत अच्छे से बसेस हाँ, बुक करना। हमारा झगड़ा हो गया था, बहुत बहुत डांट पड़ने वाली है आपको, क्योंकि क्योंकि मैंने आप मनाली लेके आए। क्योंकि मैंने इनको कहा था कि बस सर्विस अच्छी नहीं है और यहाँ पे बहुत तगड़ा घपला होने वाला है। यार मैंने मर्सिडीज के लिए हाँ कहा था, मुझे क्या पता था ये लोग रोडवेज में बिठा देंगे। भाई साहब, वो और सीट भी फिर पीछे मुझे नहीं डांट होती। पड़ी है, बहुत अच्छे से डांट पड़ी है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, सो प्लीज प्लीज नहीं। पानी हमने खुद खरीदा है, ब्लैंकेट हमारे खुद के थे, टीवी का तो मतलब नहीं था। और क्या था? हाँ, जो हमें बिठा रहा था वो सीट्स पे, गाने जोर जोर से बजा रहा गाने भी वो अपने बहुत 90s के चला रहा था, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। और जो हमें बिठा रहा था सीट्स पे, वो दारू पी के टुन था, तो उससे बात करने का मतलब नहीं था। सच तो में? अभी तक तो हाँ, तो कब हुआ? मैं तो पहचान गया सुन के ना, अरे, लड़के पहचान जाते हैं। तो आप भी पहचान जाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारा पहला एक अनऑफिशियल व्लॉग है, तो दोस्तों कोई कमी लगे, कोई लगे कि यार ये क्या है, तो ये मत सोचना कि क्या है, ये सोचना कि साक्ष्य सत्य, उसको किसी बनावट की आवश्यकता नहीं होती। हम दोनों प्रोफेसर्स हैं, और जो दिमाग में आया, जो सच आया, सच बताया है, विदाउट इवन थिंकिंग कि सच को बताने का तरीका क्या है, क्योंकि सच को बताने का तरीका होना ही नहीं चाहिए, सच सच होता है। तो आप लोग अगर मनाली आ रहे हैं तो बहुत सोच के आना, और बस वाले को पहले बोल के आना कि भाई अगर नहीं मिली ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक करके आना। और होटल्स की यहाँ मारा मारी है, और यहाँ के होटल वाले भी कोई अच्छे इंसान नहीं होते। ये लोग कौन होते हैं? इनको पता है मजबूरी है, मनमर्जी पैसा मांगो। जैसे कि हम मनाली में आपको दिखाते हैं, तो हमारे साथ हमारी टीम मेंबर भी यहाँ पे, वो अभी काम कर रही है। चलिए मैम हाय कर दीजिए। हेलो कर दीजिए मैम, हमारे फर्स्ट ब्लॉग पे हम। हाय। हाँ, इनके पीछे हीटर है, तो इस हीटर के हमको पैसे देने पड़े हैं। एक्स्ट्रा जबकि एक ऐसे प्लेस पे, हिल स्टेशन पे, हीटर देना या विंटर वेयर्स देना, ये चीज़ें जो रजाई वगैरह, मैंने पूछा भी, मैंने सर किस लिए पूछ रहा है, मैंने कहा रजाई तो फ्री है कि रजाई के भी पैसे लोगे? तो इनको पता है कस्टमर है, आएगा, और कस्टमर है वो, तो उसको कस से मारना है। बट आई थिंक कोई बात नहीं, नथिंग न्यू। इंडियंस हम शायद कहीं ऐसे ही हूँ, सोचने वाली बात है।
तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी कहानी लेके आएंगे, और इसलिए लेके आएंगे क्योंकि वो कहानियाँ हैं एंड ऑल आपकी, जेन्युइन हाँ, थिंग्स। आपकी और हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। कोई उम्मीद नहीं है सब्सक्राइबिंग की, कोई ज़रूरत भी नहीं है सब्सक्राइबिंग की, बस प्यार दीजिए, प्यार चाहिए। कमेंट में लव लिख देंगे, वो बहुत है, अच्छा लगेगा। और आप सबके लिए बहुत बहुत चिलिंग कोल्ड वाला सर्दी मुबारक हो आपको। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।